हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। तो बच्चे अभी हमारी प्रश्नावली कक्षा 9 की प्रश्नावली चल रही है 4.2, जिसके अंदर आज हम इस वीडियो में बच्चे तीसरा और चौथा प्रश्न करने वाले हैं। तो बच्चे तीसरा प्रश्न दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है, तो इसके बच्चे भी दिए गए हैं, 6 भाग दिए गए हैं टोटल। हाँ नहीं, 5 भाग दिए गए, 5 भाग दिए गए, जिसके 3 भाग मैंने यहाँ पे लिख लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या करना होता था बच्चे, जब कोई चीज किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हो तो क्या कैसे पता करेंगे? तो मैंने बताया था उनकी वैल्यू क्या रखो, उस समीकरण में रखो। अगर वो बराबर के दोनों तरफ क्या है, जो बराबर लगा उधर दोनों संतुष्ट करते हैं तो है, और नहीं है संतुष्ट करते तो नहीं है। तो चलो समीकरण जो हमारा दिया गया है सबसे पहले उसको उतार लेते हैं। x - 2y = 4 है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं a। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण a में x = 0। यहां का मतलब होता है बच्चे, ऐसे लिखा गया है जिसका मतलब होता है x, y। ठीक है, तो x की जगह पे 0 हो जाएगा, y की जगह पे 2 हो जाएगा। x = 0, y = 2 रखने पर तो x = 0 और y की जगह, तो समीकरण में x की जगह क्या रखो, 0 रख दो। तो 0 - 2, y की जगह क्या रखो, 2 रख दो। ठीक है, y की जगह पे 2 और बराबर में क्या, 4। तो बच्चे इसको हल करके ये आना चाहिए, अगर आएगा तो ये इसका हल है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो बच्चे ये क्या है, माइनस है, 0 - 2 है, तो ये बच्चे 0 तो खत्म ही हो गया, 0 मतलब 0, और 2 दूनी 4, और ये कौन सा है, माइनस का 4 है, और इधर क्या है, प्लस का 4 है बच्चे। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो बच्चे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण a का 0,2 हल नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका जवाब। ठीक है, इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है बच्चे, यहां पे भी दिया गया x = 2,0। तो यहां पे हम इसको भी मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, x - 2y = 4 a मान लेगा। ठीक है, तो समीकरण a में x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहां पे, और y = 0 रखने पर। ठीक है, y रखने पर तो क्या बनेगा बच्चे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, रखने पर तो ये हो गया। उसके बाद x की जगह पे क्या रखो, 2 रखो, 2 - y की जगह पे 0 रखो, 0 से गुना हुआ बराबर 4। तो बच्चे ये हो जाएगा 2, और 0 से 2 का गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 = 4। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, समीकरण a का 2,0 हल नहीं है, हल नहीं है। तो इस तरीके से हमने बच्चे इसके 2 पार्ट कर दिए, इनको आप स्क्रीनशॉट कर लो या फिर नोट कर लो, फिर हम तीसरे पार्ट को करते हैं क्योंकि जगह नहीं बची है। ठीक है, तीसरा पार्ट है बच्चे इसका 4,0। ठीक है, तो x - 2y = 4, ये हमें दिया गया समीकरण था, इसको a मान लिया। समीकरण a में x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, y = 0 रखने पर। ठीक है, x = 4 रखेंगे, y = 0, तो 4 - 2, y की जगह पे 0 = 4, 2 का 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 4 बचेगा सिर्फ, और इधर भी क्या बचा, 4 ही बचा। तो 4 = 4 है, तो यानी कि ये इसका हल है। ठीक है, जब बराबर हो जाए तो हल है। तो समीकरण a का 4,0 हल है। ठीक है, हल है। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट हो गया बच्चे। चौथा पार्ट है वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 है। ठीक है, ये ऐसे निर्देशांक में लिखते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, दूसरे चैप्टर उसमें पढ़ा होगा, तीसरे चैप्टर में, तीसरे अध्याय के अंदर। तो ये बच्चे यहां से हमें मिल गया। ठीक है, इसको भी हम समीकरण लिख लेंगे। x, एक मिनट, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। x - 2y = 4 = a मान लेंगे समीकरण। ठीक है, और उसके बाद समीकरण a में x बराबर कितना रखेंगे, वर्गमूल 2, और y = 4 वर्गमूल 2
रखने पर तो क्या बनेगा बच्चे, ये x की जगह पे वर्गमूल 2 माइनस सॉरी प्लस है प्लस है नहीं माइनस है माइनस है माइनस कहाँ से प्लस आ गया माइनस 2y की जगह पे 4 वर्गमूल 2 बराबर में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो भाई वर्गमूल 2 ही हो गया माइनस। अब यहाँ पे बच्चे जब इसका इसके साथ गुना होगा ना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में तो आएगा ही और 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 वर्गमूल 2 आ गया है और ये क्या है 4 के बराबर है। और ये दोनों में से बच्चे माइनस हो पाएगा क्या, हाँ माइनस हो जाएगा बट इसके आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है, इसके आगे माइनस का सिंबल है, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा। और 8 में से 8 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटेगा तो ये आ जाएगा बच्चे 7 वर्गमूल 2 और ये क्या बराबर है 4 के, तो नहीं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2 हल नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चे, बत्ती भी चली गई बच्चे। इसका हम हल लिख देंगे, समीकरण ए का वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2 हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका हल नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर में नहीं आए हैं। और इसके बाद बच्चे इसी का 5वां पार्ट है कॉमा 1। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे, इसमें भी सेम चीज वही x माइनस 2y बराबर 4, ये हम ए समीकरण मान लिए। ठीक है, समीकरण ए में x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, y बराबर भी 1 रखेंगे। रखने पर दोनों में जब 1 1 रखा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, x की जगह पे 1 माइनस 2 y की जगह पे 1 बराबर में 4। अब इसको 1 2 1 2 1 माइनस 2 बराबर 4, ये माइनस होगा तो क्या आएगा बच्चे, माइनस का 1 आएगा बराबर 4। क्या ये बराबर 4 के है, अब इसको देखो 1 माइनस क्यों लिखा बच्चे, ये है प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा नंबर 2 है, 2 यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, 2 में से 1 गया 1 आया। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण ए का 1 हल नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका जवाब। ओके बच्चे, तो हमारा ये तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। तो इसके बाद बच्चों दिया गया चौथा पार्ट, इसी का दिया गया चौथा प्रश्न, कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। तो कह रहा है कि ये जो है ये क्या है, इसका एक हल है और k का मान निकालना है। तो बच्चे ऐसे प्रश्न में क्या करना है, जो इसका हल है यानी कि x y की वैल्यू इसके अंदर रखो, वो क्या होगा k के बराबर होगा और हल करके k की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे, जो चीज दी गई है, दिया है x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण क्या है 2x 3y बराबर k, इसमें x और y की वैल्यू रखेंगे, x बराबर 2 y बराबर 3 y बराबर 1 समीकरण में रखने पर तो x की जगह पे 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 प्लस 3 गुना y की जगह पे 1 बराबर में k। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3 बराबर k, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया बराबर k, यानी कि k की वैल्यू क्या आई 7 और यही इसका जवाब हो जाएगा। k की वैल्यू पूछ रहा है, k का मान ज्ञात करना है, k बराबर क्या आ गया 7 आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हो k बराबर 7। ठीक है, और बच्चे इस तरीके से आपका प्रश्नावली 4.2 समाप्त हुआ और पूरा चैप्टर भी समाप्त हुआ चौथा। अगर कोई दिक्कत है बच्चे, कोई वीडियो नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर दो, वहाँ पे मैं टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा और आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, और कोई भी दिक्कत हो रही तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।